आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है? 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट कार्ड नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। टा-डा! वी डू हैव अनकंडीशनल लव कमिंग योर वे। कहीं न कहीं आपको होल एंड कंप्लीट भी फ़ील होगा। इट्स नॉट अबाउट लव कमिंग फ्रॉम अनदर पर्सन, लेकिन आपको खुद भी काफ़ी हद तक लगेगा कि आप लव डिज़र्व करते हो और आप अपने आप को एक एक बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से देखना शुरू करोगे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद किसी और को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपको लगता था कि शायद यू आर नॉट डिज़र्विंग ऑफ लव, इसीलिए शायद आपका वो कनेक्शन ख़त्म हुआ। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं और मुझे लगता है कि उस चेंज के साथ आपकी ज़िंदगी में वो प्यार भी आएगा जिसको आप डिज़र्व और डिज़ायर करते हो। करंटली मुझे लगता है कि सेल्फ लव इज़ व्हाट यू आर गेटिंग, और इससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे लोगों की नज़रों में। और मुझे लगता है कि ये जो आपको एक होलनेस फ़ील होगी, एक कंप्लीटनेस फ़ील होगी, इससे आपकी लाइफ में आप वो पार्टनर अट्रैक्ट भी करोगे जो कि खुद भी होल और कंप्लीट होगा और एक पार्टनर होगा टू कमिट, पार्टनर होगा टू स्पेंड टाइम विद यू, एक बॉन्डिंग के लिए तैयार होगा, एक कनेक्शन के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए तैयार होगा। तो ऐसा एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है और मुझे लगता है कि इट ऑल बिगिनस फ्रॉम विद इन। अगर आपके अंदर ये चेंज आता है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया और आपको लग रहा है कि नहीं, यू डोंट हैव टू चेज आफ्टर एनीवन और यू डोंट हैव टू रन आफ्टर एनीवन, या आपको रियलाइज़ होता है कि आपको खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो दिस इज़ योर कंफर्मेशन कि आपकी ज़िंदगी में वो प्यार आ रहा है, वो प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिज़ायर करते थे। और बहुत ज़्यादा एक होलनेस होगा इस कनेक्शन में, एक कंप्लीट फीलिंग आएगी आपको कि हाँ, कंपेनियनशिप भी है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी है और एक परफेक्ट पार्टनर जैसी आपको फील आएगी उस आपके नए कनेक्शन में। सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्यार, मोहब्बत। आप ऐसे वो लोग जो ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, आपका प्यार स्ट्रेंथन अप हो सकता है एक दूसरे के साथ, बट एट द सेम टाइम कोशिश करो कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका पार्टनर भी आपको प्यार करेगा। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप आपकी करंट एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा टेम्परेरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो और अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी ही एनर्जी के साथ आप कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप या तो ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हो जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप रॉन्ग किस्म के लोग अट्रैक्ट करते हो, टेम्पटेड फील करते हो टू बी विद समवन जस्ट बिकॉज शायद आप हील नहीं किए हो। जस्ट ट्राई टू लुक एंड फिगर आउट कि आप अगर सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सेम टाइम की सिचुएशंस हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, तो व्हाट इज़ द रीज़न। कहीं ना कहीं आपको हील करके आगे बढ़ना है। अगर आपका एक्स जो था वो थर्ड पार्टी में था, तो आपका नेक्स्ट भी थर्ड पार्टी में होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप रॉन्ग किस्म के लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग इज़ विद यू। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आप द वे यू टॉक टू अदर पीपल, द वे यू प्रॉब्ली आप अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करते हो विद पीपल, वो आपको थोड़ा अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तब जाकर, चाहे वो इमोशनली बदलना है, चाहे वो फिजिकली बदलना है, तब जाकर आप राइट लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप यू आर ओपन टू हैव फन, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट एनर्जी टू हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ डेट करना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। सो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो कि आपको फिक्स करना पड़ेगा अपनी अपनी एनर्जीज़ में टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। बट येस, मुझे लग रहा है कि करंटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मैं मैनिफेस्ट होते नहीं देख रही हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर ओके विद इट, गो हैड विद इट। अगर आप चाहते हो कि जस्ट आप फन करो, यू डोंट वांट सीरियस रिलेशनशिप, देन इट्स गुड। पर अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाह रहे हो और आप टेम्परेरी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, देन मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द वाइब टू बी इन। कहीं ना कहीं आपको खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बदलना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ लव दैट यू आर लुकिंग फॉर। सो या, ये थ्री डी जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, अब जल्दी से देख लेते हैं दोनों कार्ड्स जिन्होंने चूज़ किए उनके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है करंट सिचुएशन में। ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में? जल्दी से देख लेते हैं ओरेकल मैसेज आपके लिए करंट सिचुएशन में। रीडिंग जनरल है, सबके लिए मैच कर भी सकती है, नहीं भी।
सो हमेशा पिक किया करो जो रेजोनेट करती हैं चीज़ें एंड लीव द रेस्ट। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग लेनी होती है तो रीच आउट कर सकते हो, ईमेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या है ओरेकल गाइडेंस फॉर बोथ द पाइल्स। दोनों पाइल्स के लिए गाइडेंस क्या है, ओरेकल गाइडेंस क्या है दोनों पाइल्स के लिए। Pay attention, notice the repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information। और ये सेम बात है जो मैंने अभी ऑलरेडी कही कि स्पेशली पाइल नंबर 2 के लिए कि आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि क्या ऐसा है जो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो, क्या ऐसी चीज़ है जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रही है, बट यू नीड टू लुक इनटू इट। आपको देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फिगर आउट करोगे तो आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहोगे कि ये देखो फिर से मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आ गया, आई डोंट नो मैं क्यों, या आप खुद को वो सेल्फ सबटाज करोगे नेगेटिव थिंकिंग के साथ कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। ऐसा नहीं है, जस्ट दैट कि यू नीड टू फिक्स योर थॉट्स, फिक्स योर माइंड, और फेयरफुल थॉट्स के साथ नेक्स्ट कनेक्शन में नहीं जाना है। अपने आप को हील करके जब आप जाओगे फीलिंग होल एंड कंप्लीट, तभी आपको एक अच्छा साथी मिल सकेगा, एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो कि रेडी होगा टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिपीटिशियस साइंस आपको मिल रहे हैं और एक तरह के ही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। और जब आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि क्या आप सही थॉट प्रोसेस में थे जब ये चीज़ें हुई या नहीं। और फिर उन चीज़ों को जब आप बदलोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो जो लोग जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, अगर उनकी बात करूँ मैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट बीइंग मोर लविंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। और जब ये चेंज आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वॉश ओवर यू नाउ। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए इमोशनल, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। इमोशनल आपकी विशेज़ डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। न्यू अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि आप डिज़ायर करते हो, जिस तरह का पार्टनर आप देखते हो, जिस तरह का लाइफ आप जीना चाहते हो अपने आपकी लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें जो पास में हो चुकी हैं वो सब कुछ भूल जाएगा इस इंसान के आने से, इस इंसान के होने से। आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स आएंगी, जो एक खुशियाँ आएंगी आपको, वो खुशियाँ मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस की होंगी। सो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे खुद को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर। जब आप वो चेंजेस लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, लव को लेकर आप आते देखोगे। और सारे जो दुख, गम, तकलीफ़ें जो आपने बर्दाश्त की हैं अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। सो कोशिश करो कि वर्क ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया करो, अपना ख्याल रखा करो, अपनी बॉडी का ख्याल रखा करो, हाइजीन का ख्याल रखा करो। और द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आपको, तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट चेंज करके देखो। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में कोई हेल्दी एक्टिविटी का जो है इनपुट करके देखो। और फिर ऑटोमेटिकली आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आने दिखेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको खुद पे और ज़्यादा प्यार लेकर आएगा। एंड देन यू गोना स्टार्ट फीलिंग मोर गुड अबाउट योरसेल्फ। और जब आप ये सब चेंजेस लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली सही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यू गोना फील लाइक यू आर डिजर्विंग ऑफ बेटर, गुड, एक्सीलेंट। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, जब आप डिटर्मिन कर सकोगे कि आप क्या डिज़र्व और डिज़ायर कर रहे हो, तो आप वो पा भी सकोगे। करंटली शायद आप खुद को बहुत लो लेकर चलते हो कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में। आप दूसरे पर्सन को पेडेस्टल पे बिठा देते हो और ख़ुद जो है वो बिल्कुल अपने आप को ग्राउंडेड ऐसे रखते हो जहाँ पर आप इतना वैल्यू कर देते हो अगले पर्सन को कि अगला फिर आपको वैल्यू नहीं करता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योरसेल्फ, ताकि अगला भी आपको वैल्यू करे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।